मूवी की शुरुआत हमें जेसिका नाम की एक लेडी को दिखाते हुए होती है। जेसिका अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है और तो और वो इस समय प्रेग्नेंट भी है। जेसिका इस वक्त फोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही है। वो अपने हस्बैंड रॉन को जल्द से जल्द घर आने को कहती है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है और इस वक्त तो तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। रॉन भी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता है लेकिन इस वक्त वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। वो जेसिका से कहता है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। और इतने में ही खराब मौसम के चलते कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और अचानक घर की लाइट चली जाती है। जेसिका घबराकर खिड़की की तरफ जाती है। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है और अब तो पानी उसके दरवाजे से अंदर आने लगा है। जेसिका कपड़ों की मदद से पानी को अंदर आने से रोकती है लेकिन बहाव तो इतना तेज है कि ये करना उसके लिए आसान नहीं। और अब देखते ही देखते पानी उसके कमरे में भरना शुरू हो जाता है। जेसिका को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इसलिए वो झट से रॉन को कॉल लगाती है लेकिन उसका कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। पैनिक होने के कारण उसे काफी दर्द महसूस होने लगता है। अब कोई रास्ता न देखकर जेसिका एम्बुलेंस को कॉल करती है और तभी तेज बहाव से पानी उसकी खिड़की से अंदर आ जाता है। और फिर क्या था, जेसिका उसी पानी में डूबने लगी और अचानक बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में थी। दरअसल रॉन ने समय पर आकर अपने बच्चे और जेसिका की जान बचा ली। रॉन अब पिता बन चुका है इसलिए वो बहुत खुश है। इतने में ही वहाँ पर एक लेडी नर्स आकर बताती है कि हमें जल्द से जल्द जेसिका को डिस्चार्ज करना होगा क्योंकि भुखमरी के कारण पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि अस्पताल में कभी भी भगदड़ हो सकती है। जेसिका इस बात से खुश है कि अब वो अपने घर जा पाएगी। वहीं रॉन के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। रॉन जेसिका से कहता है मैं तुम्हें लेकर घर नहीं जा सकता क्योंकि हमारा घर बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो चुका है और उधर के इलाके में बहुत सारा पानी आ गया है और इस वक्त हमारा घर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, हमें दूसरा रास्ता चुनना होगा। इतना सुनते ही जेसिका भी उदास हो जाती है। रॉन उसे उदास देखकर हंसते हुए कहता है लेकिन मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, हम मेरे पेरेंट्स के पास अपने गांव जा रहे हैं। वहाँ का माहौल यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन हाँ, हम वहाँ आराम से रह सकते हैं। और फिर क्या था, वो दोनों अपने बच्चे को लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक है क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भाग रहा है और पुलिस उन्हीं को आगे जाने के लिए परमिट कर रही है जिसका कोई गांव में रहता हो। वो रॉन को भी रोकते हैं। रॉन ऑफिसर से कहता है हमें जाने दो, हमारे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं लेकिन इस वक्त हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं क्योंकि हमारा घर तो बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो चुका है और हमारे साथ हमारा छोटा बच्चा भी है। बच्चे को देखते ही पुलिस को दया आ जाती है और वो उन्हें आगे जाने की परमिशन दे देते हैं। घर पहुँचते ही उनके पेरेंट्स रॉन, जेसिका और उनके बच्चे का स्वागत करते हैं। माता पिता पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश हैं। माँ जेसिका से कहती है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें पता है हमने कई दिनों का खाना स्टोर करके रखा है और तब तक हम यहाँ एक साथ बड़े आराम से रह सकते हैं। इतने में ही एक लेडी वहाँ पर आती है। वो रॉन की माँ से खाना लेती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जेसिका के पूछने पर रॉन की माँ उसे बताती है ये औरत इस वक्त बिल्कुल अकेली है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। इसका बेटा शहर खाना लेने के लिए गया था और वो भगदड़ में वहीं मारा गया, वो फिर कभी वापस नहीं आ पाया। मैं बस इसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। रॉन और जेसिका इस बात से काफी खुश है कि आखिर उन्हें रहने के लिए एक घर मिल गया है और वो यहाँ अपने बेटे को सुखी से पाल सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे खाना खत्म होने की कगार पर आ चुका था क्योंकि स्टोर किया हुआ अधिकतर खाना खत्म हो चुका है और अब इनके पास बहुत थोड़ा खाना बचा हुआ है। वहीं इन लोगों को खबर मिलती है कि सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर शेल्टर्स लगाए हुए हैं और वहाँ पर वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना देते हैं लेकिन पीड़ित लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि खाने को देखते ही लोगों की आपस में लूटपाट मच जाती है। यहाँ तक कि जगह जगह पर इंसानों का झुंड लोगों को मार रहा है क्योंकि लोगों की संख्या जितनी ज्यादा कम होती जाएगी उन्हें खाना आसानी से मिल पाएगा। और इस दौर में हमें इंसानों का एक भयानक रूप दिखाया जाता है जो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसीलिए जेसिका और इसके बच्चे का बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। रॉन के माता पिता डिसाइड करते हैं कि खाना लेने के लिए वो दोनों बाहर जाएंगे। रॉन भी उनके साथ जाने को तैयार है क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वहीं जेसिका को अकेले रहने में डर लगता है लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो जेसिका से वादा करता है कि जल्द ही खाने के साथ सुरक्षित वापस आ जाएगा। उन लोगों के जाते ही जेसिका बिल्कुल अकेली पड़ गई है और अब देखते ही देखते काफी वक्त बीत
बीत चुका है, लेकिन अब तक रॉन माता पिता के साथ वापस नहीं आया। आहट होते ही जेसिका बार बार भागकर बाहर जाती, लेकिन हर बार निराशा से वापस आ जाती। जेसिका के पास इस वक्त बहुत थोड़ा खाना है, वहीं उसका बच्चा भी भूख के मारे तड़प रहा है। वो कैसे भी करके उसे शांत करवाती है। इंतजार करते करते सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। जेसिका काफी डरी हुई थी क्योंकि वहाँ उसके आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बाहर कौन है? जेसिका डरी डरी आवाज में पूछती है। बाहर से आवाज आती है, मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए और पीने के लिए पानी भी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जेसिका डरते डरते दरवाजे को खोलती है। बाहर एक आदमी अपने बेटे के साथ आया हुआ है। वो दोनों बहुत लाचार लग रहे हैं। आदमी हाथ जोड़कर खाने के लिए उनसे भीख मांगता है। अब जेसिका के पास जो कुछ भी था वो उन दोनों को खाने के लिए दे देती है। खाना खाते ही आदमी अपने बेटे को लेकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। जेसिका को उम्मीद है कि रॉन उसके लिए जल्द ही खाना लेकर आ जाएगा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। जेसिका भागते हुए बाहर जाती है। वो रॉन को देखकर हैरान है क्योंकि उसका चेहरा खून से लथपथ हो चुका है। वो घबराते हुए रॉन से पूछती है, ये कैसे हुआ? रॉन कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर के अंदर की तरफ भागता है। पूरी सिचुएशन जानने के लिए जेसिका गाड़ी की तरफ भागती है। वहाँ पहुंचकर वो क्या देखती है कि गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ डैड हैं और वो भी काफी जख्मी हो चुके हैं। माँ को गाड़ी में ना देखकर जेसिका को सारे हालात समझ आ चुके थे। माँ के ना होने के कारण डैड का बुरा हाल हो चुका है। जेसिका ने खुद को संभाला और फिर डैड को हिम्मत दी। वो उन्हें संभालते हुए अंदर लेकर आती है। वो रॉन को भी बहुत समझाती है। थोड़ा संभलने के बाद रॉन उसे बताता है, जब हम वहाँ पर खाना लेने गए, अचानक खाने के लालच में एक भारी भीड़ दौड़ी और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। माँ का पैर फिसला और नीचे गिर गई और लोगों ने उन्हें वहीं कुचल दिया। हमने बचाने की कोशिश की लेकिन हम असफल रहे। यहाँ तक कि हम उनकी बॉडी को भी साथ नहीं लेकर आ पाए। हम कैसे भी करके बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भागे हैं। इंसान जो कि अब हैवान बन चुका है। और इतना कहते कहते रॉन जोर जोर से रोने लगता है। रॉन के पिता तो सदमे में चले गए हैं। उनकी हालत तो और भी ज्यादा बुरी होती जा रही है। वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि उनकी पत्नी के बिना उनका जीना बहुत मुश्किल है। जेसिका उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रही क्योंकि वो इतने ज्यादा टूट चुके थे कि उन्होंने खुद से गोली मारकर खुद की जान ले ली। और जैसे ही ये बात रॉन को पता चली, रॉन आपे से बाहर आ गया। उसने महज 2 दिन के अंदर ही अपने माँ पिता दोनों को खो दिया था। वो पागलों जैसा बिहेव करने लगा। वहीं जेसिका भी इस बात से काफी टूट चुकी थी, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने बच्चे की तरफ नजर घुमाती है। उसे हिम्मत से काम लेना होगा, जीना होगा अपने बच्चे के लिए। और वो रॉन को भी बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही है। जेसिका रॉन से कहती है, हमें अपने बच्चे के लिए यहाँ से जाना होगा, किसी शेल्टर का सहारा लेना होगा, वरना हम हमारे साथ अपने बच्चे को भी खो देंगे। रॉन उसे कहता है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इस वक्त मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे माँ पापा की यादें बसी हैं यहाँ पर। वहीं जेसिका पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है। वो फैसला करती है कि जब तक रॉन ठीक नहीं हो जाता वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो गाड़ी में पड़ा हुआ थोड़ा सा खाना देखती है और उसी में गुजारा करने का फैसला करती है। उसने फैसला कर लिया था कि जब भी वो यहाँ से निकलेगी तो रॉन को साथ लेकर। कुछ दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन अब खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है और जेसिका ने रॉन को काफी संभाल लिया है। इसलिए रॉन भी जेसिका के साथ शेल्टर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पास ही के एक शेल्टर में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ शेल्टर में सिर्फ महिलाओं और बच्चों को लिया जा रहा है। रॉन का अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जेसिका रॉन के बिना अंदर नहीं जाना चाहती। वो फैसला करती है कि वो शेल्टर से खाना लेकर आएगी और रॉन के साथ यहीं पर गाड़ी में रहेगी। अब वो दोनों अपने बच्चे के साथ वहीं गाड़ी में ही सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है, ठंड का प्रकोप चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उनके लिए पूरी की पूरी रात गाड़ी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रॉन जैसे कैसे कहता है, तुम्हें बच्चे को लेकर शेल्टर में जाना होगा, मैं जैसे तैसे रह लूंगा और वादा करता हूँ जिंदा रहूंगा। वो उसे कहता है वो सुबह होने तक बाहर उसका इंतजार करेगा और अब ना चाहते हुए भी अपने बच्चे की खातिर जेसिका को शेल्टर का सहारा लेना पड़ता है। शेल्टर में सोने के लिए अच्छा बिस्तर था और खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना, लेकिन जेसिका का मन रॉन के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर उसके पास इस वक्त यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं शेल्टर में जेसिका की मुलाकात नीना नाम की एक लेडी से होती है। उसका भी एक छोटा बच्चा है। उसकी भी अपनी दर्दनाक कहानी है। नीना जेसिका को बताती है कि जैसे जैसे हालात खराब होने लगे, उसके पति ने उससे और उसके बच्चे को अकेला छोड़ दिया और वो काफी महीनों से इधर उधर शेल्टर में भटक रही है। वहीं जेसिका भी अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, रॉन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन इस वक्त वो हमें ऐसे हालात पर छोड़ने में मजबूर है। और अब जल्द ही नीना और जेसिका में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते। एक दिन नीना जेसिका को बताती है
कि हमारा ज्यादा दिन तक यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जल्द ही भूख के कारण दूसरे शेल्टर के लोग यहाँ अटैक कर सकते हैं। और पता है इस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, यहाँ तक कि वो खूंखार भीड़ लोगों को कुचलते हुए चली जाती है। नीना उससे कहती है, मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी एक आंट है जिनका खुद का एक आइलैंड है और तुम्हें पता है वो बहुत रिच हैं। मैं उनके पास ही जा रही हूँ ताकि अपनी बची हुई जिंदगी अपने बच्चे के साथ अच्छे से गुजार सकूं, क्योंकि इस तरह से भागते रहने से कुछ भी नहीं होगा। वो जेसिका से भी अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन इस वक्त जेसिका रॉन को बहुत मिस कर रही है। उसे नहीं पता कि आखिर इस वक्त वो कहाँ होगा, वो जिंदा भी है या मर गया। और ये सोच सोच कर कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक दिन नीना की कही गई बात सच हो जाती है। अचानक एक भारी भीड़ आती है और इनके शेल्टर पर हमला कर देती है। वो लोगों को मार मार कर खाने का सारा सामान लूट रहे थे। जेसिका और नीना अपने बच्चे को बचाते हुए वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो गाड़ी में एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेते हैं और वो आदमी उन्हें कहीं लाकर बीच रास्ते में छोड़ देता है। नीना कहती है, शायद अब हमें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। लेकिन चलते चलते अचानक जेसिका रुक जाती है। वो वापस जाना चाहती है उसी शेल्टर में। वो रोते हुए नीना से कहती है, रॉन वहाँ पर आएगा और मुझे ढूंढेगा, और तुम्हें पता है अगर मैं वहाँ नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। मुझे जाना होगा। लेकिन नीना को पता है कि वापस जाने का मतलब मौत को गले लगाना है। वो जेसिका को समझाती है और उसके बच्चे का वास्ता देती है कि अगर तुमने वापस कदम बढ़ाए तो अपने बच्चे को भी खो दोगी। और फिर क्या था, ना चाहते हुए भी जेसिका को नीना के साथ जाना पड़ता है। इस सुनसान जंगल में दोनों अपने बच्चों के साथ दबे कदमों से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इस वक्त खतरा हर जगह हो सकता है। इन्हें नहीं पता कि कब कौन आकर इन पर हमला कर दे। अब तक चलते चलते रात हो चुकी है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। तभी अचानक इन्हें एक जगह पर हलचल महसूस होती है। ध्यान से देखने पर इन्हें बैठा हुआ दूर एक आदमी नजर आता है। वो मदद के इरादे से आदमी के पास पहुंचती हैं। वो आदमी भी अपनी जान बचाकर किसी शेल्टर से भाग कर आया था और अब वो इसी जगह पर रह रहा है। जेसिका और नीना बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाती हैं। उस आदमी के पास थोड़ा ही खाना था, लेकिन वो थोड़े में ही दोनों को ऑफर करता है। दोनों उस आदमी को हैरानी से देख रही हैं, क्योंकि इस वक्त किसी भी इंसान से इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। खाने को खाकर दोनों उस आदमी को बहुत थैंक यू कहती हैं। वो जैसे ही जाने के लिए उठती हैं, आदमी उन्हें रोक लेता है। इस वक्त रात को सफर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी मानो तो आज रात तुम्हें यहीं बिता लेनी चाहिए। सुबह होते ही तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। अब उसकी बात को मानकर दोनों वहीं पर रुकने का फैसला करती हैं। तभी नीना उसी आइलैंड का जिक्र करती है। आदमी उसे बताता है कि आगे जाने पर तुम्हें कुछ दूरी पर एक नदी मिलेगी और वहीं पर नाव अक्सर आती जाती रहती हैं। नाव का सहारा लेकर तुम जैसे ही दूसरी तरफ पहुँचोगे, दूसरी तरफ वही आइलैंड है जिसका तुमने जिक्र किया है। और अब तीनों में बातें शुरू हो जाती हैं। वो आदमी भी अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है। आदमी कहता है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ ब्रिज को पार कर रहा था। ब्रिज थोड़ा सा टूटा हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने पहले पार करके चेक करने का फैसला किया। और फिर जैसे ही अपने परिवार को बुलाना चाहा, अचानक पूरा ब्रिज टूटा और मेरा पूरा परिवार तेज धाराओं के साथ बह गया। मैं महज उन्हें देखता रहा, उन्हें बचा नहीं सका। और वो ये कहते कहते रो पड़ता है। उसकी इतनी दर्दनाक कहानी को सुनकर दोनों और भी डर जाते हैं। उन दोनों के पास छोटा बच्चा है। उन्हें नहीं पता कि आगे चलने पर उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और उस आदमी के द्वारा बताए गए नदी के उसी किनारे पर पहुँच जाती हैं। लेकिन दूर दूर तक देखने के बावजूद भी उन्हें कोई बोट नजर नहीं आ रही थी। नीना कहती है, हमें यहीं बैठकर इंतजार करना होगा। बैठे बैठे घंटों बीत चुके हैं। दोबारा से शाम होने को आई है और ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उम्मीद कोई नजर नहीं आ रही। पूरी रात वो दोनों वहीं पर गुजारते हैं। सुबह होते ही नीना को अचानक दूर से आती हुई एक बोट नजर आती है। वो दौड़कर जेसिका को जाकर बताती है और अब दोनों किनारे पर आकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अब काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो बोट उनकी तरफ आ जाती है और अब जल्दी ही वो दोनों आइलैंड पर पहुंच चुके थे, जहां उसकी आंट नीना को सुरक्षित देखकर बहुत खुश है। वो उन दोनों को साथ लेकर अपने घर आती है। वहाँ पर उस घर में सारी व्यवस्था है, खाने पीने की कोई कमी नहीं। लेकिन जेसिका रह रहकर अब भी रॉन को याद कर रही है। वो रॉन के साथ बिताए गए पुराने लम्हों को याद करती है। वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि रॉन अब इस दुनिया में नहीं है। नीना और जेसिका के आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जल्द ही जेसिका भी उसके आंट के साथ घुल मिल जाती है। एक दिन जेसिका नीना को बताती है, मेरा मन बहुत बेचैन है। पहले मैंने अपने माँ बाप को खोया, फिर इन लॉस को, और अब रॉन को भी खो दिया। पर तुम्हें पता है, मेरे मन में एक उम्मीद है कि वो मुझे जरूर मिलेगा।
क्योंकि उसने तो मुझसे वादा किया है कि वो हर हाल में मेरे लिए जरूर जिंदा रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जेसिका दिन ब दिन गुमसुम होती जा रही है। वो बस अपने बच्चे के लिए यहाँ पर है, क्योंकि वो उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती, लेकिन वो रॉन के बिना भी बिल्कुल अकेली है। जेसिका को इतना परेशान देखकर आंट वहाँ पर आती है और उसे समझाती हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, तुम जिंदा बच पाई, भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है, पीछे लौटकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल सबको ऐसा लगता है कि रॉन मारा जा चुका है और मन ही मन जेसिका को यही बात खाई जा रही है। वो बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कहती। तभी वो अचानक नदी में छलांग लगाती है, शायद पीछे छूटा हुआ सब कुछ भूल जाने के लिए, लेकिन अब भी वो उन्हीं लम्हों में खोई हुई है। कुछ ही देर बाद वो पानी से बाहर निकलती है और खुशी खुशी चिल्लाते हुए कहती है, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, मुझे वापस जाना है अपनी दुनिया में, अपने परिवार के पास। मुझे रॉन को ढूंढना है, मैं ऐसे ही हिम्मत नहीं हार सकती। और इतना कहते ही वो जल्दी ही पैकिंग करती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। आंट उसे समझाते हुए कहती है, रास्ता बहुत कठिन है जेसिका, तुम्हें एक बार फिर से विचार करना चाहिए। मैंने सोच लिया है, आपने मेरी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते वक्त वो नीना से मिलती है और घंटों बैठकर उससे बातें करती है। नीना उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर कहीं ना जाए, क्योंकि अब तो वो उसका परिवार बन चुकी है। जेसिका हर एक चीज के लिए नीना को थैंक यू कहती है और उससे वादा करती है कि वो रॉन को ढूंढते ही उससे मिलने जरूर आएगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं। नीना सबको बाय कहकर बिना पीछे मुड़े अपने बच्चे को लेकर निकल जाती है। भूख से बेहाल, अंधेरे रास्ते का डर, लेकिन रॉन को ढूंढने की उम्मीद ने अब भी उसे जिंदा रखा है। रास्ते में जब भी उसे भूख लगती वो मरे हुए जानवरों को खाती और जैसे ही कोई आहट होती चुपचाप अपने बच्चे को लेकर कहीं छुप जाती। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जेसिका को एक कपल मिलते हैं। उनके पास एक गाड़ी है, वो उनसे आगे तक छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो दोनों बहुत रूड हैं। वो उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। जेसिका समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो कुछ चालाकी दिखानी होगी। वो जल्द ही उन दोनों को चकमा देकर उनकी गाड़ी को लेकर भाग जाती है। आगे जाने पर वो देखती है कि जगह जगह पर लोगों का झुंड है, जहाँ पर पॉलिसी है कि अगर आप कुछ काम करेंगे तभी खाना मिलेगा। जेसिका उनके कुछ कामों में मदद करती है और फिर खाना लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन रहने के लिए उसने एक शेल्टर का सहारा लिया और एक दिन सही मौका पाकर वो अपने घर लंदन वापस आती है। उसका शहर इस वक्त पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शहर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरकार भी उस जगह से पानी को निकालने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है। नीना अपने घर वापस आती है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके घर में पानी तो नहीं था, लेकिन घर पूरा टूट चुका था। और फिर क्या था, वो वहीं रहने का मन बनाती है और अपने घर की सफाई शुरू कर देती है। हर दिन मन में एक उम्मीद लेकर वो रॉन के आने का रास्ता देखती। एक दिन अचानक उसे अपने घर में किसी की आवाज सुनाई दी। ये कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने रॉन खड़ा है। रॉन को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है और जल्द ही उसे गले से लगा लेती है। वो रॉन को पाकर बहुत खुश है। आखिरकार उसके विश्वास की जीत हुई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप हाइप का बटन जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।